Hi, guys. Welcome to another episode of our podcast, Inclusivity First. Today, we have a guest who has been working in this industry for more than 2 decades, roughly 2 decades. He's a person who's known not just for his intellect, for his way of operations, but also for how honest, how blunt he is. It's going to be a very good conversation, very fun conversation. So, hi, Anupam. Hi, how are you? Hey, thanks for inviting me. Hi. So अनुपम हमारा फॉर्मेट होता है इन द बिगिनिंग वी आस्क फॉर अ पिच एन एलिवेटर पिच जहाँ पे आप पहले 1 मिनट में बताओ जर्नी एंड देन वी विल बाइफरकेट दैट जर्नी एंड आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट इट. सो आप बताइए हु इज अनुपम श्रीवास्तव. Anupam Srivastava is the common man. ओह वाह क्या बात है मोदी जी वाह. Who is an engineer by education and got into the management job by luck. Doing okay. There's still a lot to learn. Yeah, driving a good BMW, he's doing okay. Yeah, and I'm hoping if I can share my thoughts, my experience with people, they can learn through that because. तो फिर आपको हिंदी में शेयर करना पड़ेगा थोड़ा, मतलब हमारी ऑडियंस को मज़ा हिंदी में आता ज़्यादा. हाँ, तो अपने अनुभवों को मैं हिंदी में शेयर करूँगा. I like it. और मुझे उम्मीद है कि उन अनुभवों से जो आज की जो यंग जनरेशन है वो कुछ सीख पाएगी कि कैसे क्या करना है बजाय इसके कि शॉर्टकट लेने के, एंड हाउ टू गेट सक्सेस in hard way, right. not in a shortcut way. So I think that would be my motive. Perfect. So now let's start. You are from Allahabad, right? Yes. So आप प्रयागराज. My apologies, right? So you're from प्रयागराज. आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, स्कूल के दिनों से बताइए. How were you as a student? 9th 10th के अराउंड से बताइए क्या कर रहे थे आप? मैंने उस समय नहीं सोचा मैं क्या कर रहा था, लेकिन now I can recollect some of those कि मैं क्या कर रहा था. जी. So मेरी एजुकेशन शुरू से ही सिटी में या शहर में नहीं हुई है. मैं आसपास एक कस्बों और गाँव में पढ़ा हुआ हूँ. तो like a tier 3 kind of place. Tier 3 और Tier 4, Tier 5 you can name that way, जहाँ पे कि स्कूल होता है जी, क्लास नहीं होती है, ओके, पेड़ होता है, टीचर नहीं होते हैं, स्टूडेंट होते हैं. तो उस टाइप का सिचुएशन था. जैसे आपकी जो म्यूनसिपलिटी स्कूल्स, जो लो लेवल स्कूल्स होते हैं सो कॉल्ड. और मेरे फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी. देखिए वो गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी नौकरी में थे, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में थे. और उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी. सो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू फाइंड न्यू फ्रेंड्स एवरी 6 months. राइट. हाफ ईयरली एग्जाम यहाँ पे दिया है, एनुअल एग्जाम कहीं और दिया है. तो उस तरीके से कीप ट्रैवलिंग ऑल अक्रॉस विद इन यूपी. वहाँ से स्कूलिंग करी. फिर उसके बाद ग्रेजुएशन 9, 10, 11, 12 इलाहाबाद से किया, प्रयागराज से किया. फिर ग्रेजुएशन मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया इलेक्ट्रॉनिक्स में. और उसके बाद सबकी तरह इंजीनियरिंग की तैयारी की. नहीं, तो यही मैं जानना चाहता हूँ, राइट? अभी आप 11th 10th 11th में थे, आपके दिमाग में क्या था? मैं इंजीनियर बनूंगा. यू वर थिंकिंग ऑन दैट एस्पेक्ट? वो बहुत पहले से मेरे दिमाग में था और उसके लिए मैंने बहुत पहले से. क्यों? मजा था या पैसा ज़्यादा था? मज़ा आता था. पैसे का तो मतलब उसमें अंदाज़ा था नहीं जब तक कि हाथ में पैसे आने चालू नहीं हो गए और हमने गिनने चालू नहीं किए. राइट. कंप्यूटर में मेरा बहुत इंटरेस्ट था एंड मैंने 11th में कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया एपटेक से. अपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मैंने अपना पहला ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बनाया था हॉस्पिटल को ऑटोमेट करने के लिए इलाहाबाद में. और तब से मेरे पास पैसे आने चालू हुए. उसके पहले भी आई वॉज अ सेल्फ फंडेड पर्सन. मैं कोचिंग में पढ़ाता था, ट्यूशन देता था टू जस्ट टू सपोर्ट माई एजुकेशन. एंड उसके बाद फिर मैंने सॉफ्टवेयर बनाना चालू किया यूजिंग दैट टाइम फॉक्स प्रो वगैरह थी, लैंग्वेज थी. तो प्लेटफॉर्म यूज़ करके मैंने सॉफ्टवेयर बनाया. वहाँ के 4-5 हॉस्पिटल्स को मैंने ऑटोमेट किया, कुछ एक गवर्नमेंट सेक्टर्स को मैंने ऑटोमेट किया वहाँ पे. उसके बाद फिर वही था कि भाई इलाहाबाद में कब तक, प्रयागराज में कब तक, उसके आगे कुछ बढ़ना है. और मैं बचपन से इतना लकी रहा हूँ कि मेरा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ है. सो आई वॉज नेवर सेलेक्टेड. एंड माई पेरेंट्स हैव अ वेरी हाई होप्स ऑन मी कि बेटा बैंक पीओ दे दो, ये कर दो, वो कर दो, निकल जाओगे, IAS PCS कर लो. माई फादर बिंग एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, तो उनकी हाई एस्पिरेशन थी कि मैं और आगे जाए उसमें. लेकिन मुझे अपने पूरा भरोसा था कि नहीं होगा, अपने बस की नहीं, अपने बस का नहीं हो पाएगा हमसे. तो और क्या कर सकते. राइट. तो हमने कहा ऐसा कुछ करो जो कि उस एरिया में रिसर्च किसी को पता ही ना हो करना क्या है उसमें. तो टेक समझी तो कोई समझ में नहीं आएगा, तो कोई बताने में नहीं आएगा करना क्या है. तो मैंने टेक्नोलॉजी में घुस गया. मैंने प्रोग्रामिंग चालू किया. आई वॉज वेरी गुड इन प्रोग्रामिंग. ओके. आई वॉज वेरी गुड इन प्रोग्रामिंग. फिर मैं आया, भाई ग्रेजुएशन हो गई, उसके कोई नौकरी मिलनी नहीं है. क्यों नहीं मिली? ऐसा नहीं, बैकलॉग थी. नहीं, पढ़ाई में मैं हमेशा अच्छा रहा हूँ. 10th में आई वॉज ऑनर्स इन यूपी बोर्ड. 12th में भी ऑनर्स यूपी बोर्ड. आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू टॉक अबाउट दैट आल्सो.
ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में फेल हो गया था I like it. क्योंकि सारी किताबें इंग्लिश में आ गई थी Okay, right. और मैं हिंदी मीडियम से था तो मुझे समझ में नहीं आया। तो एग्ज़ाम में मैं आधा हिंदी और आधा इंग्लिश लिख के चला आया और वहाँ पे फेल हो गया। थैंक्स टू माई फ्रेंड्स and special friend I would like to mention his name, Vivek Sharan, who is with Infosys in Australia right now. Okay. I was sitting in my room idle and very sad and he came to me and said, तुम तो पास हो यार, तुम टेंशन ले रहे हो, तो ग्रेस मार्क तो पास हो जाओगे। फिर पास हो गए, फिर करते कराते मतलब कि देन गाड़ी चली आगे, देन आई पिक्ड इट अप। लेकिन एग्रीगेट 60% नहीं कर पाया, 59.4% आके अटक गया उसके बाद में। फिर MCA में आया था, आई वॉज अ 3-time यूनिवर्सिटी टॉपर देयर इन यूपी टेक यूनिवर्सिटी में। Very nice. आई वॉज इन टॉप 10 देयर। तो पढ़ाई बहुत मेहनती बहुत थे, अब स्मार्ट थे? यार हम तो कहेंगे हम मेहनत करते थे, Reality बाकी दोस्त बोलते कि स्मार्ट भी हो तो मान लेते थे, पर मेहनती थे, लग के काम करते थे। शॉर्टकट कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था, Right. क्योंकि पेरेंट्स ने कभी शॉर्टकट लिया नहीं था। Right. तो हमेशा से एक ही चीज़ सीखी थी भाई, हार्ड वर्क, Yes. मेहनत करो। 100%. तो मेहनत करते थे और ऑप्शन भी नहीं था ना? और ऑप्शन नहीं था। क्या करोगे मेहनत? हाँ, फिर MCA ज्वाइन किया मैंने यूपी टेक यूनिवर्सिटी से। अगेन व्हाट एल्स वी कैन डू, आई कैन डू सपोर्ट माई फाइनेंशियल थिंग। देन आई स्टार्टेड असेंबलिंग कंप्यूटर्स इन गाजियाबाद। तो कॉलेज खत्म हुआ, बाइक उठाई गए, नेहरू प्लेस गए, सामान खरीद के लाए, घर पर का सिंबल के, सुबह डिलीवरी की, फिर सुबह कॉलेज आ गए। ये बात है 2000 की, 99 ये 2003 2001 2002 की बात है। तो मतलब उस टाइम में कंप्यूटर आ गए थे काफी, मतलब आ गए थे, बिक भी रहे थे, इसीलिए हम पैसे भी कमा रहे थोड़े बहुत वहाँ पे। राइट। तो वो चालू किया। अंदर इंजीनियर फ्री बनना था, सो आई डिड माई इंटर्नशिप इन टाटा इन्फोटेक लिमिटेड। आई वॉज अ पार्ट ऑफ वन मैप बेस्ड प्रोजेक्ट। आई डिड अ गुड जॉब देयर। अनफॉर्चुनेटली रिसेशन, नो जॉब, तो वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। .com बस्ट की बात की रहा हूँ। हाँ, अराउंड उसी के आसपास की बात है, जब रिसेशन ख़त्म होने वाला था लेकिन ख़त्म हुआ नहीं था। माई गुड लक। एंड फिर उसके बाद मैंने एक मार्केट रिसर्च कंपनी ज्वाइन करी। माई जॉब वॉज टू ऑटोमेट देयर 39 सेंटर्स इन इंडिया और सेंट्रली कनेक्टेड। तो मैंने उनका वो VC++ और एक्सेल के पूरा ऑटोमेशन किया, सॉफ्टवेयर बनाया, सब कुछ हो गया। लेकिन 8-9 महीने बाद लगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा, 3-4 महीने बाद मज़ा नहीं आ रहा है, बोरिंग है। बैंगलोर में विवेक था, माई बेस्ट फ्रेंड, ये वो इन्फोसिस में था। अच्छा, तब से इन्फोसिस में आज तक है? हाँ, मतलब 20 साल हो गए। तो मुझे लगता है कहीं और निकल पाएगा। आपकी बात होती है विवेक से? हाँ, वेरी मच। बेस्ट फ्रेंड्स है ना? हाँ, बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ, वी आर टुगेदर सिंस क्लास 10th एंड आई एम इन टच विथ माई ऑल माई फ्रेंड्स इवन सिंस आई वाज इन क्लास 6th 7th 8th 9th 10th। वहाँ से फिर मैं घर में बोला मैं बैंगलोर जा रहा हूँ नौकरी छोड़, जो भी एक काम मिला है मेरे को। कोई नहीं मिला तब तक? मैं बैंगलोर जा रहा हूँ। इट्स अ टिपिकल पेरेंट्स क्वेश्चन, क्या करोगे? बिकॉज आई लॉस्ट माई डैड ड्यूरिंग माई लास्ट ईयर ऑफ MCA. दैट्स अगेन like a tough time for me. I was writing exams and it's in between my final year examination. He passed away. Right. So I had to manage my things. But that semester also I was in top 15 in UPTU. उसके बाद फिर मैंने 3-4 महीने ऑटोमेशन में काम किया। फिर मेरे को लगा कि कुछ और करना है, बड़ा करना है। सॉरी टू ब्रेक योर फ्लो हियर। जब ये लास्ट सेमेस्टर में आपके साथ हुआ तो कई लोग उस टाइम पे उम्मीद छोड़ सकते हैं, राइट? लाइक एंड आई एम श्योर आपके भी वो दिन रहे होंगे व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल राइट नाउ इन देयर स्टेजेस ऑफ देयर लाइव्स, एक डिप्रेशन ओवरऑल एक जनरेशन में बढ़ गया है एंड दे हैव रीजंस, बट कई लोग उसको अच्छे तरीके से ले लेते हैं, कई लोग गलत तरीके से भी ले लेते हैं। आपके केस में दैट टाइम टेल मी हाउ आर यू फीलिंग एंड कैसे आपने उसको एक पॉजिटिव तरीके से लेके अपने आप को रैंक होल्डर बनाया उस टाइम? सो आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक्स माय मॉम हियर, क्योंकि वो भी बहुत टूट गई होंगी उस टाइम पे। शी मस्ट बी वेरी ब्रोकन दैट। वो टाइम काफ़ी टफ था। इफ आई हैव टू एक्सप्लेन द सीक्वेंस देयर, सो 30th was my exam. 30th, okay. Of December. Oh shit. 1st January was my next exam. 31st morning my dad passed away. This was unexpected? Unexpected. And he got a heart attack and he passed away. Then I had to travel to Prayagraj, Allahabad. I reached there by night around 5 o'clock. By the time cremation could not be done. 1st Jan I had my another exam. So either I had an option to cremate my father or do my exam. Then I traveled back same night with Prayagraj back to Delhi. From station I went to examination hall, write my exam. लिख पाए थे एग्जाम? Thanks to my college staff, he supported me a lot and he supported me through all my tough times. I was a good student and कई बार यूनिवर्सिटी में नाम आया था, टॉप किया था, काफ़ी नाम प्लेसमेंट बढ़ गए थे। तो वहाँ पे थैंक्स टू ऑल माई HODs and teachers and lab staff, my friends who have supported me a lot. And then I had to write all my exams there.
So it was a tough time, but I think the one thing I thought about कि जो चीज़ होना था वो तो हो गया. Now I am the only person being an only son. There's no other financial support. कि मैं उस चीज़ पे टिका रहा हूँ कि आगे बढ़ूँ और आगे का देखूँ कि मुझे अब फैमिली को आगे लेके कैसे जाना है. It was a tough decision. My mom helped me a lot. And उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू की जर्नी अपनी. And then I got into my last year semester, did my internship in Tata Infotech Limited, Noida. So आज भी I think whenever I'm sure आपको आज भी प्रॉब्लम आती होंगी कभी ना कभी, तो ये सोच के तो सारी प्रॉब्लम छोड़ ही लेंगी. Everything feels so small now, right? Like see, with every problem, Raghav, my approach is very simple. जी. प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है. हाँ. रो के निकालना है कि हंस के निकालना है, डिसाइड कर लो. Right attitude, right. ठीक है ना. So I prefer to smiling and find a solution rather being stressed and searching for the solution. Right. And that's my approach always been. So I generally don't let myself stress out a lot. And I prefer to being positive and find. That's a very inspirational story. Let me tell you that, right? Because उस टाइम से निकलना वहाँ से बहुत मुश्किल होता है. आज आप निकल गए, आज आप इतने सक्सेसफुल हो तो हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं, बट उस टाइम पे क्या हो रहा होगा ओनली यू कैन इमेजिन, राइट? It's not easy, Right, as you rightly right, said. right. It was not easy at all. If I would have asked myself that time what options I have, then I had no other options too. Rather just keep going what you're doing. And that was my father's dream too. Amazing. And you talked about my cars, my passion about the cars. It's all because of my father. Oh wow. He always wanted to have a big cars. Acha, and because being a government employee you can't like. Yeah. Right. We could never afford. Yes. It's as simple as it is to say. Right. So like. Acha, we are not financially very stable. So having a scooter at home, that's pretty much. Chetak. Yes. Yeah. And that was pretty much. So from there this journey started. Then आप बैंगलोर आ गए. क्या करना है? फिर मैंने घर में झूठ बोला कि मेरे ओरेकल में जॉब लग गई है. अच्छा. ओरेकल. I like it. झूठ बोला कि मेरे ओरेकल में जॉब लग गई है. मैं बैंगलोर आता हूँ. यहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यूज दिए. Infosys, TCS, iGate, lot of companies I've been to for interviews. उनके क्राइटेरिया काफ़ी स्ट्रिंजेंट हुआ करते थे कि भाई थ्रू आउट 60% होना है. तो मेरा 10 में 75, 12 में था 75, ग्रेजुएशन 59.4. तो मतलब and thanks to all the security guards in these big offices who didn't allow me to enter in those offices. अच्छा. रिज्यूमे देखा, तुम्हारा 60% नहीं है तुम. आप रिज्यूमे लेके घूमे हो कई जगह? मतलब हाँ सर, 5 महीने हमने HM टावर ब्रिगेड रोड पे इडली वड़े खाए एज अ लंच. Seriously? Yes. 10 rupees a plate we used to get 2 idli and 1 vada. That used to be my lunch. But I didn't have money for that. And उस टाइम पे तो IT सर्विस की काफी कंपनी आ गई थी. हाँ पर कोई लेता नहीं था ना. मेरा 60% नहीं था. 60% नहीं था. Just because of like. हाँ. Then one of the company I won't take the name. जी. So मैंने क्या किया 59.4% को एक टिल्ट साइन मार के 60% कर तो वहाँ पे मेरे को अलाउ कर दिया. और उस टिल्ट साइन की वजह से मेरा रिटन टेस्ट क्लियर हो गया. मेरे 2 टेक्निकल इंटरव्यूज क्लियर हो गए. बढ़िया. मैनेजमेंट राउंड क्लियर हो गया. HR ने टिल्ट साइन पकड़ लिया. HR ने पूछा टिल्ट साइन का मतलब क्या है. हमने कहा अराउंड 60%. एंड दैट पर्सन वाज वेरी स्पेसिफिक कि क्या है बताओ. मैं बता दिया कि नहीं अलाउड नहीं है, आपको नहीं हायर कर सकते. दैट पर्सन वाज ट्राइंग टू बी नाइस बट somehow I felt insulted. Okay. They are the kind of word that person used. Right. Then I just clearly told that person like now I don't want to become engineer. अच्छा. Okay. And I'll be HR now. Really? And let me decide. So I joined a consultancy. Wow. I didn't have any clue. Thanks to the founder of that consultancy, Mr. Amitabh Das, who saw something in me. हाँ. And उन्होंने मेरे को हायर किया. नहीं तो आप उस कंसल्टेंसी में टेल मी ऑनेस्टली डिड यू गो टू गेट इनटू HR और आप कुछ गए थे कि मुझे इंजीनियरिंग की जॉब दिला दो? मैं उस कंपनी में HR बनने ही गया था. सीरियसली? मैं एक चीज आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, राइट? यू आर अ वेरी कमर्शियल गाय. आई हैव बीन टॉकिंग टू यू अभी आल्सो. आपको समझ आ गया होगा इतने पैसे तो जितने टेक में बन जाएंगे HR में नहीं बनेंगे. अब वो आपने क्या उस समय मेरे लिए पैसा प्रायोरिटी नहीं था. नहीं था. क्यों? कैसे? आप 5 महीने से बेंगलोर में हो, पैसे नहीं है? पैसे प्रायोरिटी नहीं थे. विवेक था ना फंडिंग के लिए. सो विवेक वाज देयर and I knew that he would never ask me for the account, so I was pretty comfortable with that. And I could have spent my 6 more months. And eventually started earning in Australian dollars too because he was visiting Australia for long-term assignment. So I was well funded that time if I needed, but I didn't ask for that. तो पैसे का प्रॉब्लम नहीं था.
प्रॉब्लम था कि अब मेरे को HR में जाना था। समझ आ गया कि ये अब मेरे को इंजीनियर नहीं बनना, अब मेरे को HR ही बनना। तो वहाँ से फिर मैं गया, देखा एक कंपनी है करुणा मॉल के पास में, वहाँ पे गया, इंटरव्यू दिया मैंने। पता नहीं उनको क्या लगा, सारे वहाँ पे मतलब अच्छे अच्छे कॉलेज के बंदे थे, एक्साइसेस से पूरा उनका ग्रुप था वहाँ पे, पर लुक्स लाइक ही लाइक्ड मी एंड ही हायर्ड मी। फिर वहाँ से मैंने रिक्रूटमेंट पढ़ना चालू किया। एक क्वेश्चन है मेरा, राइट, लाइक कि आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं था HR में, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल हु आर बिट कंफ्यूज्ड इन देयर करियर्स, दे आई हैव सीन दैट फॉर सम रीजन इन द फर्स्ट जॉब दे गेट इनटू HR, बिकॉज HR इज मोर ऑफ अ, इट इज स्पेशलाइजेशन लेटर आती है। शुरू में इट्स योर पीपल स्किल्स, हाउ यू टॉक, कैसा फास्ट आपका दिमाग चल रहा है, ऑन दोज लाइन्स, राइट? सो नाउ एट दैट टाइम व्हेन यू वर गोइंग, राइट, आपके दिमाग में था कि मुझे कुछ दिखाना है अपना, बिकॉज मेरे पास कुछ रेज्यूमे दिखाने का है नहीं, क्या मतलब पता ही चले? से हमारी लाइफ हमेशा बाइनरी में रही है सर। अच्छा, कुछ सोचिए। एनालॉग में कभी चला नहीं है। हाँ। तो डेसिमल के बाद क्या होता है मुझे पता भी नहीं है। हाँ। या तो 0 होता है तो 1 होता है। पहले मुझे इंजीनियर बनना था और मुझे सिर्फ HR बनना था, बस क्लियर था, बीच में कन्फ्यूजन कुछ नहीं था। तो इसमें थोड़ा एक हमको अंडरस्टैंड करना, सोशियो लॉजिक भी था कि आपने देखा HR की इज्जत बहुत है, वाज दैट आल्सो प्लेइंग इन योर हेड की कुछ? आई एम आस्किंग यू। It was just addressing my ego that time, which was insulted royally. Very honest, in very the, honest. in the conference room, Right. and I wanted to be in HR. I like it. I wanted to show just one person that I can be in HR. That person. That person, that I can be. What in is HR. that person doing now? You don't even know. I'll come to that in next 3 sentences. So I joined this, and this company got first RPO and G Healthcare to set up. Okay. बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। हाँ, G Healthcare में उनका था कि इनको 700-800 बंदों की टीम रैंप अप करनी थी। They were setting up a GI2I center there, and it happened in 2004 sometime. Genpact का पहले का ना, G? Not Genpact, G Healthcare. G थे। G Healthcare. Genpact is a separate company. Okay. It's more into analytics. Right. It's a G Healthcare separate company. So फिर मैंने उसमें एज अ RPO गया। मेरे को अपनी टीम बनानी थी, वहाँ के बंदे बाहर करने थे। अच्छा, आप यू वाज अ टीम लीड डे 1 पे? I have proven myself in last 6 months time. That's what the founder of Vati Consulting thought I can do the job. Oh wow. हाँ। अच्छा, very interesting. So वहाँ से उनको भरोसा था शायद मुझ पे, तो उन्होंने वहाँ से मेरे को ऑप्शन देने चालू किए कि ये करो वो करो। And with all my clients I had a good reputation also, and he was getting all the good feedbacks about me, that's how it looks like. And that's what he told me, and I believe him. तो उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, यहाँ तक कि ईमेल कैसे लिखना है, फॉलोअप कैसे करनी है, बात कैसे करनी है। बहुत ग्रेटफुल हूँ उनको लिए। हाँ, I'm really thankful to him, and he has been my mentor. अच्छा, still you are in touch with him? I still in touch with him. Okay. And he is into different segment of business. I'm a different segment of business. Right. But he's a great. Still feel like he was the one who taught me. I literally by all the typical parenting style, Achha. by hook or by crook, to make sure that you learn these things, how to write emails. चाहे मार पड़ेगी, चाहे कॉपी फाड़ के फेंक दी जाएगी, चाहे स्ट्रिक्ट थे, स्ट्रिक्ट बहुत थे। तो ये अब आजकल लोगों को बड़ा हो जाता है कि मान लो शुरू में जॉब में आए एंड देन द रिपोर्टिंग मैनेजर इज वेरी पर्सनल, उनको दे वांट टू ग्रूम यू, बट अब क्या है कि वो डांटना वाला अच्छा ही लगता है। अब आजकल के लोग बोलते हैं मैं नहीं सुनूंगा। आपके टाइम पे आप खुश हो गया, आपने सुन लिया? मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज भी डांट खाता हूँ, मैं आज भी खुश होता हूँ अगर मुझे कुछ सीखने को मिल गया। आपको कौन डांट? नहीं, मतलब डांट पड़ जाती है, और मुझे लगता नहीं है कि सीखने के लिए सिर्फ मेंटर लाइफ में होने चाहिए। मेंटरिंग कैन बी डन एनीवेयर। जूस मेकर कैन आल्सो मेंटर यू, बेगर कैन आल्सो मेंटर। राइट। ठीक है ना? तो मेरे लिए ऐसा कुछ मेंटर के लिए कुछ एक स्पेसिफाइड इमेज दिमाग में नहीं है कि हु कैन बी योर मेंटर। wherever you can learn from, that can be. और डांट से बुरा मत मानो, मतलब ये सेइंग कि शुरू में अगर कोई सिखा रहा है तो सीखो, डोंट टेक इट इन रॉन्ग पर्सन। डांट से बुरा मानो अगर उससे डांट खा रहे हो जो तुमसे कम कैपेबल है या कम स्किलफुल है। दैट्स ट्रू। अगर वो तुमसे वेल सेड +1 स्किलफुल है ना, तो सुनो। गुड, वेरी गुड पॉइंट। ठीक है ना? सो दैट इज अ क्लियर कट आइडियोलॉजी ऑफ अ लाइफ। वेरी नाइस। दैट्स हाउ इट वर्क्स। यस। तो बस वहाँ से जर्नी चालू हुई, और उसके बाद कुछ एक प्रोजेक्ट में मेरी टीम में पोजीशन थी, एंड आई पर्पसफुली हायर दैट पर्सन इन माय टीम, एंड दैट person. Okay. in my team. He was reporting to you? Yes. Oh, I love it. And the same question that person asked me on the lunch table, how come you're engineer, you're an HR?
And I very politely said, because of you. I'm thankful to you. Now you hold him in a good way, right? Like now you... We are good friends. Oh, okay. Yeah, we are good So friends. if he's watching this, he will know you were talking about him. Yeah, that person should know. I won't even use he or she, but that person would know that I'm talking about that person. I like it. Yeah, I haven't used the word he and she for that. It's a she. So I'm still thankful to that person. Okay, nice. Who treated me that way. I think there was a lesson. Right. And from that point onwards, I started believing in whatever happens for good. And that's really helped me a lot, being positive in my life throughout. So. And then फिर आपका हमने देखा जर्नी goes from उसके बाद से जी हेल्थ केयर था, then lot of Accenture RPOs आए थे, वो भी मेरे पास आए, thanks to again my mentor that point of time. He believed in me and he given me, and I have done all those assignments very successfully. Then अब ये था कि अंदर से होता है ना कि भाई अब कंसल्टेंसी है, कॉर्पोरेट है, वो एक थोड़ा सा करिश्मा होता है कॉर्पोरेट का, कि अब वहाँ जाना है, देखना है वहाँ पे क्या होता है. हाँ, अब क्लाइंट बनना है मेरे को. अब मेरे को ये भी होती है ना दिमाग में बात. अब पता नहीं, मतलब कि मैं तो वेंडर कहीं था ही नहीं. हाँ, अच्छा नहीं थे. जी हेल्थ केयर में ही था. अच्छा, समझ आरपीओ था पूरे आपके पास. पूरा हमारे पास, मतलब मैं तो एज अ वेंडर में कभी था ही नहीं. अच्छा, आरपीओ फॉर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड, यू एक्सप्लेन व्हाट आई नो ऑब्वियसली, बट इट्स अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जहाँ पे कि जब HR वर्कफोर्स किसी कंपनी के पास कम होती है, so they hired a company who can provide their workforce to take care of this HR functions. It could be a recruitment or HR function, any function, end to end, and deliver. It's called RPO. Okay. And they gets paid. Right, obviously. On monthly basis. Right. ये रिटर्नर पे होता है ना usually. Retainership basis पे, yes. Right. Retainership and closures. हाँ, it depends on agreement, the kind of agreement you are into. Got it. तो बस उसके बाद से फिर इंट्यूट ज्वाइन किया, और जी में इंट्यूट कब ज्वाइन किया आपने? 2006. उस टाइम पे बहुत यंग कंपनी थी. अब तो I was the 18th employee there, and there was nothing in HR and recruitment at globally. Now it's in India. Okay. Now it's around 3,000 plus in India. So, and when I left Intuit in 5 years, we were around 1,000 that point of time. And my job was to again set up everything, including your recruiting processes, programs, your campus recruiting, lateral recruiting, everything, and employer branding and everything. And that's where I basically got into this D&I thing, and I've initiated a few things, returnee women and those programs. That time. Oh. that was Okay, so that's where I got into this. Then I realized it's really important for a company to have such program to create the right balance in any company. फिर उसके बाद I had a very open discussion with the manager कि what next for me. अच्छा. You were open about it. I was very open about it, and I appreciate him also. He is also very open about it, and he has been my another mentor, by the way. His name is Amit Vasishtha, and he said कि Anupam, the only next place for you is my place. Either you wait till I resign, or you decide what you want to do. That's a very, very good way to put it. So I said, I don't think you seems to be happy. You're not resigning any sooner, so let me find something outside. So I got into Yahoo. And in Yahoo, my role got changed 3 times. Because when I joined Yahoo, तो मेरा काम था लीडरशिप हायरिंग का. 2010 के अराउंड. ये 2010 अप्रैल, उसमें मेरा काम था लीडरशिप हायरिंग करने का. But eventually the leaders in Yahoo, they realized that I'm a better problem solver. Okay. So they started using me in different functions. कभी लीडरशिप हायरिंग में, फिर कैंपस हायरिंग में, फिर टीए प्रोग्राम्स में, फिर रिक्रूटिंग, लेटर रिक्रूटिंग में. सो माई रोल्स गॉट चेंज कपल ऑफ टाइम्स, एंड दैट्स वेयर आई गॉट इनटू अगेन बिकम अ मैनेजर देयर आफ्टर वती. I was manager there. But for some time, in due time, I was an individual contributor. So कब तक रहे आप यहाँ पे Yahoo में? How long did you stay? Yahoo was not a very long journey. I think it's 1 year, couple of months. Yahoo उस time पे, if I'm not wrong, Google and all were coming into the play very heavily, and Yahoo थोड़ा defensive पे आ गया था. If I'm not wrong, right? Yeah, that way, Raghav, you can say I was lucky. अच्छा. And people consider that I read things before. Okay, समझ गया. तो जब मैंने Yahoo छोड़ा, उसके बाद से Yahoo का थोड़ा सा डाउन टाइम चालू हुआ. हाँ. And then it was in bad shape in a year's time. समझ गया. और Yahoo मेरा छोड़ने का कुछ ऐसा पर्पस नहीं था. वो भी it was just a chance, you can say, क्योंकि there was a leader whom I have hired in Intuit. Okay. He joined PayPal, eBay. Nice. उसके बॉस का नाम था अनुपम. अच्छा. तो one fine night he was trying to call him कि भाई कॉल है कि मीटिंग है कि नहीं आज शाम को, उन्होंने मेरे कॉल कर. और वहाँ से डिस्कशन चालू, उसने खामा पोजीशन है. ये मेरे साथ भी हुआ. मैंने 1-2 बार लोगों को हायर ऐसे ही किया हुआ है. I was calling someone else but किसी और का नाम सेव्ड है, then you start talking. तो वहाँ से डिस्कशन स्टार्ट हुआ, और उसके बाद इंटरव्यू वगैरह हुआ.
So looks like they liked me and they offered me. So I joined PayPal and eBay. And that time it used to be one company. हाँ, अब PayPal, तो demerger हो गया इनका. तो वहाँ पे I was handling the international sourcing team and like I was managing resources in China, Singapore. तो वर्क आवर्स आपके बड़े ऊपर नीचे होंगे. हाँ, वर्क आवर्स आपके बड़े ऊपर नीचे होंगे. यार ये बचपन से ही है. बचपन से. मतलब दिन में पढ़ते थे, रात में सॉफ्टवेयर बनाते थे. हाँ. तब साथ पढ़ी हुई थी. कॉल सेंटर भी ट्राई किया था जॉब का. राइट. अंग्रेजी अच्छी थी नहीं, सिलेक्शन हुआ नहीं. ठीक है ना. IBM दीक्षा में गया था और बोला अंग्रेजी बड़ी खराब है. हमने कहा थैंक्स फॉर द फीडबैक, आई न्यू दैट ऑलरेडी. सो आई जस्ट केम बैक. बस वहाँ से आई थिंक ग्लोबल रोल फुल फ्लेज मेरा स्टार्ट हुआ था पेपैल से. उसके पहले इंट्यूट में एपैक था मेरे पास. एज अ रिक्रूटर आई वाज नोइंग द मार्केट. आई नेवर मैनेज द रिसोर्सेज देयर, बट विद पेपैल eBay मैंने वहाँ पर रिसोर्सेज को मैनेज करना स्टार्ट किया. और उसके बाद फिर एक्सपेरी आया. उस समय इसका नाम था रूबी कॉर्पोरेशन. दे वांटेड टू एक्सपैंड अगेन. और वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि ये एक्सपेरी कैसे आया पेपैल eBay से. तो वन ऑफ माई एक्स HR head in eBay PayPal, he was talking to my super boss in Ruby Corporation Express at that time, and he was asking, I'm planning to set up something, and he referred my name. Okay. If you want to set up something, talk to him. This is the guy. So they reached out to me, and then I started talking to them, and they liked me, they offered me, so I joined them. You joined the head of talent acquisition, right? I joined the manager. Then eventually when I came out from there, I was senior director there. Got it. Nice. So, and I was there for 7.5 years. And thanks to my manager, Seamus, there, like, he helped me a lot understanding things. And I expanded Rovi's operation across many countries during my tenure there. Right. Good journey overall. A lot of work has been done. And it was a startup. A lot of cultural changes has to brought in. A lot of adaptability in the local Acquisition भी leaders. कर रहे हो तो बहुत नए cultures के लोग आ रहे हैं. हाँ, मतलब अगर आप टीवो और एक्सपेरी का देखो तो इट इज अ कंपनी मेड ऑफ एक्विजिशन. Yeah, fully. ठीक है. तो लॉट ऑफ कंपनीज हैव एक्वायर्ड. So a lot of cultural differences were there, how to fix those problems. Nice. Talk to people, engineering leaders, hiring leaders. So it took a lot of time to build that credibility. And the very good line once Seamus told in one of the meeting is international recruiting is the only place I don't get bulldozered. Because you are there. Nice. And I was very happy to hear that. It's a good feedback. But it's still a lot of scope to do more. Right. So, yeah, 7.5 journey got over. And then I joined Reltio because I was thinking things are getting more mechanical there for me. I want to do something more. I have time to retire and some energy left in me. I can spend more time doing some ground level work and build and ramp up the. तो आपको मजा आता है ऐसी कंपनीज को ज्वाइन करने में बहुत जो मजा आता है. इंडिया में बड़ी अननोन है. मुझे मजा नहीं आता. मुझे बहुत मजा आता है. आई रियली एंजॉय. लोगों को बताने में मजा आता है ना कि दिस इज व्हाट. बिकॉज़ मैं भी आपसे मिला. आई वाज आल्सो आस्किंग व्हाट डज इट डू. आई एम श्योर एवरीवन आस्क्स यू दैट, राइट? बिकॉज़ अभी रिलेटिवली ब्रांड इतना पॉपुलेट नहीं है. अभी जो आपकी स्ट्रेटजीज हैं आई एम श्योर हो जाएगा जल्दी. यू नो व्हाट आई मीन, राइट? लाइक यू लाइक डूइंग दिस, राइट? I love doing Sales, that. you're a salesman at heart. Yeah, I'm an engineer by heart. Okay. And I know how to sell my product. Nice. I'm not a salesman. You're a PM then. I'm an engineer by heart and I know how to sell my product. Right. I know the technicalities of it. Right. I know what customer wants. I put myself in customer shoes and define how my product works. Right. I really enjoy that, and that's what I'm passionate about. If in today's scenario some big companies they want to offer me, I may not even take that. To all the big companies not taking your offers, so just make sure. Just kidding. So if unless they have something new for me where I can add value, it's not like that I have a big no to all the big companies. No, I know. But if I'm able to see I'm adding value, the role has rather being a part of the system, yeah, and doing the same thing what people have been doing since ages, right, I may not like the job. Right. So so that's pretty much about my journey. So Anupam, overall journey में आपकी, right, like now that you look back, I'm sure कुछ ना कुछ गलतियाँ भी हुई होंगी. बहुत सारी. 2 या 3 गलतियाँ, you don't need to be very specific, जो आपको लगता है कि आपको नहीं करनी चाहिए, लोग सीख सके आपकी गलती से. Even though everything turned out fantastically well, but वो 2-3 गलतियाँ तो होती हैं. बहुत सारी. And I have no shame in accepting publicly also. And I have done it openly with my leaders, with my team, with my managers, with my business too. Right. Because I'm the person who keeps telling my team, अगर गलती की है तो मान लो. हाँ. उसके आगे पीछे कहानी बनाओ, क्योंकि लोग बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं. हाँ. And people understand that. Right. Mistake हुई है, accept it. हमारी फ्यूचर में भी वैल्यू एक है, celebrate learnings. Where we say if you have made a mistake, get the learning out of it, celebrate that.
राइट? एग्जैक्टली. सो गलतियाँ मैंने की है. तो आई वॉज वेरी एग्रेसिव इन नेचर. ओके. एग्रेसिव नॉट इन सेंस कि मारपीट कर रहा है, बीइंग अ यूपी पर्सन भैया हमेशा मारपीट की बात करता है, वो सब नहीं था. बट आई वाज एग्रेसिव इन द सेंस कि ये हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों करना. सो दैट वे आई गॉट अ फीडबैक फ्रॉम द लीडर्स कि भाई अनुपम कि अगर बंदे इंटरव्यू में हैं तो मेरी जान खा जाएगा जब तक इसको समझ नहीं आ जाएगा कि बंदा रिजेक्ट क्यों. एंड मेनी टाइम्स शायद मेरे उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने हार्ड डिसीजन दे दिया कि बंदे को हायर कर लो, बजाय कि अनुपम को एक्सप्लेन करो बैठ के. और वहाँ पे मेरे टेक्निकल बैकग्राउंड ने बहुत हेल्प किया क्योंकि मैं अंदर तक डीप में घुसा था. जावा में क्या क्वेश्चन पूछा, ये जानते थे, क्या जवाब दिया, वेरी नाइस, क्या नहीं किया, क्या किया, कैसे आंसर आया था, क्या कोडिंग है, दिखाइए मेरे को, क्या गलती है. अच्छा, हाँ, वेरी नाइस. तो उस लेवल की थी और मेरा हिट रेट काफ़ी अच्छा था. आई थिंक इवन टुडे when I am there, so I don't think I am submitting more than, I have submitted more than 3 to 4 candidates for any job. So now we understand. एक चीज़ आपने बोला थोड़ा सा from a style viewpoint, आपको था मुझे काम करना है, you were like let's do it. वो एक aggression था थोड़ा, कुछ MNC culture में वो होता है कि थोड़ा आराम से करो, you cannot do it like that. So that was एक वो था. और दूसरा मेरे अंदर ये था कि I'm still very data oriented. तो अच्छी बात है. Big engineer. I don't understand English. I understand numbers, maths. I got a feedback. You are perfectionist. वाह, क्या प्रॉब्लम. तो मुझे लगा कि मैं तो हूँ जो हूँ, अच्छा बुरा. Should I expect the same thing from my team? And that was a mistake I have done. Then I brought my expectation down. कि हमने कहा मैं जो हूँ सो हूँ, लेकिन ऐसा होने हर कोई उस जगह सोचता हूँ. And I lost 1 or 2 good resources in my team because of that attitude. So yeah, lot of mistakes I have done. So if you had to give an advice to a person who's starting in the TA industry, is around 24, 25, 23, what is that one piece of advice you will say कि ये तो करना ही करना? If you really want to be successful in that TA space, I think the one thing you should know why you are doing that. And you should always keep your eyes and ears open to understand what is the better way of doing that, rather accepting you are the best in the market. If you don't explore, you're gone. Your purpose, your why. Yeah. Purpose is very important. Knowing the business is very important. Doing the things in an effective way is very important. Right. Very true. And working with team, rather saying the team work for me, I think leaders should start saying, I work with my team. Even today, if my team is not able to do something, I sit with them in sourcing side, show me what you have done. आप नौकरी पे बैठते हो? You sit on नौकरी पे, LinkedIn पे. You yourself sit? Yes, I do that. I am a recruiter by heart. Okay, very nice. I am a recruiter by heart. It's like I source. Very nice. Purposely I take some 2-3 leadership role to source and searching भी criteria भी set करते हो आप, क्या search करना है? Everything. So if I don't work with them, right, they will never learn how to get things done. Right. They should know with my experience कि ऐसे और भी कितने तरीके हो सकते हैं. नौकरी लिंक्डइन तक आकर के दुनिया खत्म नहीं होती. बिल्कुल नहीं होती. उसके आगे और भी बहुत चैनल्स हैं. राइट. इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो अच्छे बंदों को पाने के लिए. हमारी 10% हायरिंग भी नहीं होती नौकरी और लिंक्डइन से. It cannot be like the only answer. हाँ, ठीक है ना. तो उनके साथ बैठ के काम करना मुझे अच्छा लगता है. तो मतलब यही मतलब that's what I feel that way. Like people make mistake, but I think they should have a courage to accept it and learn from it. मैं भी अपने टीम्स के सेम मिस्टेक रिपीटेडली आई कैन एक्सेप्ट 2-3 टाइम्स. उसके बाद फिर मुझे अगर लगता है कि कुछ सीख नहीं रहा है मिस्टेक से, तो आई हैव टू टेक लिटिल स्ट्रिक्ट ऑन दैट कि क्यों नहीं सीख रहे यार, प्रॉब्लम क्या है, सीखो. सो अनुपम, आपकी कोट है कि डोंट कंफ्यूज हैविंग अ करियर विद हैविंग अ लाइफ, एंड दैट्स अबाउट आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस और समथिंग ऑन दोज लाइंस. सो कैन यू एक्सप्लेन दिस, व्हाट डज दिस मीन? सो मेनी टाइम्स देयर इज अ परसेप्शन, और परसेप्शन में हमारी कुछ गलती नहीं है. हाँ. बचपन से माँ बाप बोलते आते थे बेटा 10th कर लो उसके बाद लाइफ आसान है, बेटा 12th कर लो उसके बाद लाइफ काफ़ी स्मूथ है, बेटा इंजीनियरिंग कर लो उसके बाद ऐश है. सो दिस कोड इज बेसिकली काइंड ऑफ नेगेटिंग दैट थॉट कि वर्क इज नॉट द लाइफ. राइट. लाइफ इज सेपरेट, वर्क इज सेपरेट.
And that's all about the work-life balance. बट इन द टीए स्पेस राइट, क्या होता है कि आपकी डेडलाइंस होती हैं, संडेज को काम करो, बिकॉज कैंडिडेट्स आर मोर अवेलेबल ऑन संडेज, मतलब एक बड़ा स्ट्रेस वाला एटमोसफेयर होता है, एंड कई लोग सातों दिन काम कर रहे होते हैं. तो एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, इट्स नॉट एज इफ कि यू नीड टू अ कंपनी. तो व्हाट विल यू टेल टू दोस पीपल? आपने भी किया ही होगा, आई एम श्योर. हाँ, यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन फर्स्ट. मैंने कभी नहीं किया वीकेंड्स में अपनी टीम से कोई भी इवेंट नहीं करवाया. सीरियसली? और फिर भी अपने सारे टारगेट्स मीट किए. वेरी नाइस. सो देयर आर वे ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. वेरी नाइस. हाउ डू यू गेट इट डन? राइट. You can ask all my managers, all my team members in the past. नहीं किया. Anupam is not a fan of weekend events. वेरी नाइस. That has to be maintained in the team. रिस्पेक्ट. ऐसा हम सैटरडे संडे को क्या कर लेंगे जो हम 5 दिन में नहीं कर सकते. मेरी टीम को गलत आइडिया मत दो. गलत आइडिया मतलब anybody you're right, you're right. And that could be a challenge for your team leaders. But you're right, you're right. No. What we are doing differently on weekends? Calling people, scheduling interviews. If somebody is ऐसे कितने बंदे होंगे 10 बंदों जिन्होंने कॉल किया है जो कि वीकेंड में आ सकते हैं और वीकडे में नहीं आ सकते हैं. इफ दे आर सुपर इंटरेस्टेड एंड कन्विंस अबाउट द रोल यू आर एक्सप्लेनिंग. पर जो जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है ना कि इफ आई एम डूइंग अ जॉब. सर हम भी जाते हैं इंटरव्यू देने, हम भी गए हैं वीकडे में इंटरव्यू देने अगर हमको इंटरेस्ट है तो. समझ. लोग कहते हैं कि मैं इतना बिजी था कि अपने पापा को कॉल नहीं कर पाया. ये एक्सक्यूज है, घटिया एक्सक्यूज. मैं इतना बिजी था कि मैं 1 घंटे में इंटरव्यू नहीं दे पाया फोन पे. इट शोज द इंटरेस्ट लेवल आल्सो, राइट? इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन चेक. Valid point. आई एम नॉट अ believer of having a weekend drive, and I have not done it. Very cool. Very In my career, maybe I can count on fingers, maybe 12 weekend drives in last 19 years, and that's pretty much. So ड्राइव से याद है आपको गाड़ियों का बहुत शौक है, राइट? थोड़ा बताओ, आपको गाड़ियों का शौक जैसे डैड से लगा, तो टेल अस अ बिट अबाउट दिस. व्हाट काइंड ऑफ कार्स यू लाइक टू ड्राइव? टॉक अबाउट दैट. कैसे शौक तो डैड से ही लगा ना ये? Exactly. हाँ. And I like driving a lot. तो वीकेंड्स पे जाते हो ड्राइव्स पे लंबी लंबी? वीकेंड्स पे जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं. When I say long drive, I'm not talking about from Hebbal to Sarjapur. I'm not even referring from Bangalore to Chennai. And by the way, for that reason, I have no complaint about Bangalore traffic. I'm pretty okay with that. Okay. क्या चलाते क्या उसमें? तो गाड़ी में बैठे रहते हो आप? That's what I want to connect over phone with my friends. I don't wish my friends and family over WhatsApp happy birthday. कॉल घुमाते हो? How are you doing? सीधा कॉल. If the service is there, Airtel packages are monthly, packages are very good. Right. Unlimited STD calls, and why not to use it? Airtel, please give us commission on this affiliate marketing link again. We're putting it. So, right. Coming back to your question, I'm okay with any kind of car. What are you currently driving? So currently, I drive my Black Rhino. What do you mean by Black Rhino? Black Rhino, I named my car. Okay, it's a modified Endeavour. Okay, 4x4. 4x4, 3.2 liter engine. I like it. And some tuning. Obviously. Done. So I drive that car. I love that car very much. And I think, and I keep getting the comment from my colleagues and friends, कि यार बैंगलोर में ट्रक लेके टहलते हो, हम तो आइटन में थक जाते हैं. तो मैंने उनको बताया कि ट्रक टहलने का एक फ़ायदा है कि जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं वो आसपास नहीं आती, वो रास्ता दे देती है. ट्रक लेके I get a better passage than you guys on the roads, and I still cover the same distance 45 minutes. Right. What do you cover in 1 hour? Right. And again, it depends how do you drive the car. So I'm a very sophisticated driver, and rating given 1 out of 10 in that case. So that's one car I drive. And for all this so-called leadership meeting and avenues, more professional meetings and all, सूट पहन के जाते हैं. I am, because this kind of attire doesn't fit into that kind of vehicle. बिल्कुल नहीं. Right. जब तक आप मट्टी में नहीं उतर रहे हैं उस गाड़ी को लेकर के ना, और इसको पहले मट्टी में उतरेंगे तो मजा नहीं आएगा, गाड़ी को मजा नहीं आएगा. चीज़ों इन सब इवेंट्स के लिए देन आई हैव माय अदर कार, जैसा BMW GT. ओह नाइस. वो भी स्पोर्ट्स ही है. वो भी स्पोर्ट्स ही है. कहाँ तक कॉम्प्रोमाइज करेंगे? राइट. सो वो फील तो कहीं ना कहीं तो आनी चाहिए ना. किक तो चाहिए ना. जब एक्सेलरेट करूँ तो मजा आना. एंड व्हाट ऑप्शंस आई हैव. यस. तो दैट्स अदर कार आई हैव. सो व्हाट इज योर ड्रीम कार? आई डोंट थिंक आई विल चेंज कार टू कार नाउ. If I can afford, I buy a chopper now. Oh, so anyway, my plans are there to learn flying also. Okay, wow. So I'm getting admitted in Jakkur Flying Club also. Very cool. For that. So I think the time is gone when you can drive cars in Bangalore. Right. So look for option B. What else you can do? But jokes apart, my dream car, I would say,
आई हैवंट डिसाइडेड येट. बट 4x4 ही होगी कुछ, वो बड़ी होगी, Land Cruiser 4x4 होगी, हो सकता है हमर टाइप भी कुछ हो. हाँ बट वो सीधा हमर H3. हाँ तो उस टाइप भी कुछ हो. राइट. हैव यू एवर ड्रिवन हमर? हाँ, आई हैव डन हमर इन दुबई. एंड मुझे चाहिए तो रोड प्रेजेंस चाहिए. समझ गया. ठीक है ना. तो मुझे लोगों से डरना नहीं है रोड पे. ट्रक ही खरीद लो. नहीं, उसके लाइसेंस अलग चाहिए होता है. वो है नहीं मेरे पास. एंड दोस डेज आर गॉन एंड आई गॉट माय लाइसेंस सो इजीली. राइट. नहीं, अब तो पूरे टेस्ट वगैरह होते हैं. और मैं चाहता नहीं हूँ कि लोग मुझे ऑर्डर दें ऑनलाइन पे कि भाई सोफा यहाँ से वहाँ पहुँचाना है. That I can do in my car today also, but I try to avoid that. Right. So yeah, that's pretty much. Perfect. So love to hear about your journey, and it's a very fun journey, very heartfelt, and I think a lot of people would be really inspired, especially in times when we were low, when life was so tough. आपने एकदम अलग trajectory पे चले गए, and now you're here today. So thank you so much for that. Now Ankita will talk to you about diversity and inclusion. Sure. Thanks Anupam, loved the story. मेरे को बहुत questions थे, वो तो हम पूछ लेंगे. तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना था, आपको तो बहुत सालों का एक्सपीरियंस है. अभी हमने रिसेंटली बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है. बट व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी इन कंसल्टेंसी, तब क्या था कल्चर? So when I started my career, बहुतों को तो पता नहीं होता कि भाई DNI का मतलब क्या होता है. ये डाइवर्सिटी कहते हैं उसको, क्या करते हैं, क्या कैसे करना है. उसमें होता है कि भाई थोड़ा बैलेंस आउट करते हैं. लेट्स हायर मोर विमेन टू द कंपनी टू मेक द एनवायरनमेंट बेटर. उसके ज़्यादा एफर्ट क्या होते हैं, उसके बाकी एफर्ट क्या होते हैं, कितना पॉजिटिव है, क्या करना चाहिए, उसके लिए कैसी यू हैव टू बी प्रिपेयर to create that kind of environment. उसकी नॉलेज बहुत कम हुआ करो. Apart from you should have a gents washroom separately and ladies washroom separately. Obviously. Beyond that उसके अलावा ऐसा कुछ वहाँ पे था नहीं जिसको हम कह सकते हैं कि inclusivity. ठीक है ना. और Indian scenarios में adaptability was the biggest issue. मतलब यहाँ पे तो मतलब कुछ लीडर्स होते हैं, not all, there are few ग्रेटर, कुछ लीडर्स होते हैं वो तो मान के बैठते हैं कि भाई जो कर सकते हैं मैन कर सकते हैं. वो जो पुरानी सोच वाले, देर तक काम करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, लंबा काम करवाना है, इतनी कॉलिंग करवानी है, मेहनत करवानी है, सिर्फ मैन कर सकते हैं. ऐसा वेरी रॉन्ग थिंग, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, जो हमारे बेबी बूमर्स के पहले की जनरेशन थी, जिनको मोर ऑफ लाइक ट्रू ओल्ड थॉट प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है ना. उनकी ऐसे थिंकिंग हुआ करती थी. उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि हाउ दे कैन चेंज द थिंग्स, हाउ दे कैन डू थिंग्स डिफरेंटली एंड मोर स्मार्टली. जी. ताकि वो नौबत ही ना आए. राइट. कि रात में 9 बजे तक ऑफिस में रुकना पड़े. वो नौबत क्यों आ रही है. वो पार्ट लोग नहीं देखते थे. और आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो कि उसी प्रॉब्लम के शिकार हैं. सोचते हैं कि उनके पास मेडिसिन है उस चीज की, लेकिन वो नहीं है. वेरी वेल सेड. तो मैंने बहुत सारे कंसल्टिंग कंपनीज, मेरे फ्रेंड्स काम करते हैं. आज के टाइम पे भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उसकी शादी हो गई है क्या, या फिर वो कितना टाइम हुआ है शादी हुए. तो आपने ऐसे कोई डायरेक्ट टू क्लाइंट से कोई रिस्पॉन्सेज देखे थे उस टाइम पे, और कुछ चेंज हुआ? उस समय वो क्वेश्चन कभी कभार ओपनली पूछे जाते थे. आज लॉज आ गए हैं, लेबर लॉ में चेंजेस हो गए हैं. सोसाइटी का हाउ सोसाइटी स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स लिटिल डिफरेंट नाउ. तो थोड़ा लोग डर गए तो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. सोचते हैं आप कब से? सोचते अभी भी है. ठीक है, you're honest, that's how it is. वो चीज उनके दिमाग से जाती नहीं है. तो वो एक बायसिंग है जो अभी बाहर नहीं निकल रही पर अंदर है. अंदर है. बोल नहीं रहे. बोल नहीं रहे. पॉलिटिकली करेक्ट है. पॉलिटिकली करेक्ट है पर अंदर है. तो आपसे डायरेक्टली कुछ पूछा गया ऐसे कि इस कैंडिडेट का ये है कि वो? हमसे पूछा गया. और 2 लोगों ने ऐसा कुछ पूछा था और ऐसा कुछ इंटरव्यू में कुछ कैंडिडेट से बोला भी था. एंड आई मेड श्योर दोस लीडर लॉस्ट द जॉब. ओह. And I made sure those leaders lost the job for asking irrelevant question which is nowhere defined in job description. Damn. तो आपने अभी बात की थी जैसे आप इंटूइट में गए तो आपने 2005 राइट 6
6 के आसपास आपने वुमेन रिटर्नी प्रोग्राम स्टार्ट किया जो आज के टाइम पे चल रहे हैं. I started that. I joined in Yeah. 2006. Yes. I started that program in 2008 beginning. How was that program It was experience? a good program. Good program. Yeah. Good responses. It was a thought even when I was doing RP for G Healthcare also. और उसमें जो मैंने अपना पहला इवेंट किया था उस RPO में, उसमें 30% वुमेन हायरिंग हुई थी. It's a big deal for That is a lot. That is a lot And that tech time. था. हाँ टेक था. Oh, the very big deal. तो वो थॉट था, लेकिन एक RPO में एक वेंडर का आपको लिमिटेशंस होती हैं. यू कांट कन्विंस एवरीवन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू थिंग्स. इंट्यून में भी वो ग्राउंड सेट करने में टाइम लगा, क्योंकि जब कंपनी एक्सपेंशन मोड में होती है और एग्रेसिव एक्सपेंशन मोड में होती है, a few things get deprioritized Obviously. over the period of time. वो तो फिर वो थोड़ा सेटल होती है, उसके आदमी पीछे ऐसे टिकता है और सोचता है कि अब क्या, एंड देन द न्यू थिंग्स कम्स अप. एक क्वेश्चन है मेरा इस बारे में कि लेट से आपने बोला 2008 के अराउंड आपने फीमेल की एक हायरिंग ड्राइव स्टार्ट की, एक रिटर्नी वुमेन का स्टार्ट किया. दो टेक्स हैं इसके. एक तो है डेफिनेटली कॉज के लिए किया बिकॉज यू सॉ दैट एक इन्वायरमेंट को इंक्लूसिव बनाना है. दूसरा टेक ये भी है कि टैलेंट की थोड़ी बहुत उस टाइम पे वॉर थी, क्योंकि टैलेंट इतना ज़्यादा था नहीं इन टर्म्स ऑफ टेक, एंड सब लोग मेल्स को ही देख रहे थे. तो एज अ TA मतलब एक स्ट्रैटेजी भी होती है कि दिस फीमेल दीज आर नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड राइट नाउ, इफ वी फोकस ऑन देम हमारा पोजीशन भी बढ़ जाएंगी बेटर. ये भी था. इस सारे जो TA सेमिनार्स होते हैं ना, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके रिक्रूटिंग चैलेंजेस क्या है. मैं बोलता कुछ नहीं. आज भी फॉर मी हायरिंग इज नो पेन. आज लास्ट ईयर भी बोला था आपने. यस, ठीक है ना. वाह. इफ यू डू इट राइट वे, आई डोंट सी एनी चैलेंजेस देयर. जब कोविड के टाइम में ऑफर एक्सेप्टेंस रेशियो मार्केट का 40% 45% था, उतना भी उस नहीं. समय हमारा 80% था. ज़्यादा पैसे दे रहे हो क्या तो आप. नहीं, नहीं वो अंकिता को पता है. नहीं बात ऐसा ठीक है ना. हमारा तब भी 80% था. वाह. When I joined Relative, again this was again same 48%, being a new company, not the brand Yeah, established, not the right process in place. जी. In 4 months time, did I do something drastically? No. Did I match in earth and heaven together to make those things up and down? No, I did not do anything. In 5 months time, the offer acceptance ratio is 78%. Oh wow. It is a big just deal. about how do you do things, and that's it. And that's 2021, the peak Exactly. of all of this. Right. All the time. Job portal guys came to me and say, if you take my job portal, this much cost saving, this and that. हमने दिन उसमें सिर्फ एक बात बोलता हूँ, मेरा एक बिजनेस कर देता हूँ जो मेरा करंट कंपनी का है. हाँ. ठीक है ना. करंट कंपनी में साल में हम इतनी हायरिंग करते हैं, हाँ. और सिर्फ 1% हम एजेंसी से उठाते हैं. 98% सेल्फ सोर्स हायरिंग होती है इतनी टीम के साथ में ग्लोबली, हाँ. जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स हैं. अब तुम्हें बताओ कि तुम्हारा प्रोडक्ट्स में क्या इंप्रूव करेगा, एंड दे डोंट हैव एन आंसर फॉर इट. तो हायरिंग इज नॉट, दैट वाज नॉट द रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग दैट प्रोग्राम. It was more of how to balance the environment. Hiring was not a problem. I can hire anyone without giving that thought. Problem वो नहीं है. क्या सही है करना, that is important. That's true. That's true. तो आपने जैसे ये बोला कि पहले कंपनी सेटअप करती हैं अपना बेस, उसके बाद डाइवर्सिटी के बारे में सोचती है. आई थिंक कि आपने पुराने कॉन्टेक्स्ट में दिया. आज भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं? हो रही थी. ऐसा नहीं है कि जो डाइवर्सिटी है वो प्रायोरिटी चार्ट में से बाहर है किसी भी कंपनी के. ओके. वो हमेशा इंक्लूडेड है. लेकिन इफ द कंपनी इज ग्रोइंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, they have certain milestone to achieve in next 1 year, 2 year, 3 year. How do they want to plan it? No, I agree. Where the funding should go is every startup problem. Okay. True, he's right. Where the funding should go. In that case, I'm not saying it is deprioritized. Back of the it may not have a funding Okay. for that. Enhance it or Exactly. You may not have dollars in hand to get those things done. Okay. But still that's a priority. People want it. Okay. Now as a leader, up to me how creatively I can do it with a zero funding. Okay. How do you do it with How zero do we funding? do? Yeah. Trade secret. Trade secrets. Start looking for the avenues which can allow you as a free without putting any sponsorship. And Like this within podcast. the company. Like Yeah. this podcast. I'm thankful to Raghav for that. There are many
women mentors outside who wants to talk to different organizations, different women, they are passionate about that. Finding those people, engaging them, how to get those things. There are many things. Okay. अभी प्रॉब्लम ये होता है, सबको लगता है कि $50-100 लगाओ तभी ये काम होगा, वरना नहीं होगा. ये तो कोलैबोरेशन. ठीक है ना. जब खुद काम करने का मन नहीं होता है ना, सिर्फ $100 लगते हैं. किसी और करवा लेंगे, क्रेडिट हम ले लेंगे. You're right. ठीक है ना. सही बात. हाँ, उसके चलते थोड़ा सा मोर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है. टू ब्रिंग दैट स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यू नीड मनी टू ब्रिंग इन. लेकिन ऐसा नहीं है कि बगैर पैसे कि आप ये काम नहीं कर सकते. आप कर सकते हो और हमने किया है. तो आजकल जो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन में मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला था 4 साल से बहुत बातें चल रही हैं. डू यू थिंक आज भी लीडर्स इसको दिल से मानते हैं या फिर एक फियर ऑफ मिसिंग आउट फील हो रहा है लोगों को कि अगर हमने नहीं किया तो वो ब्रांड आगे बढ़ जाएगा? व्हाट इज योर थॉट बिकॉज यू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल? या आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ. अंकिता, ओके. आप किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में जाओ, मतलब आई हैव बीन टॉकिंग टू सो मेनी सीनियर पीपल इन द इंडस्ट्री, उन सबको कहना है कि भाई हमें करना है. क्यों करना है? मेजर जो क्यों फैक्टर है ना, और कैसे करना है, उसके लिए हमें कितना प्रिपेयर होना है ना. कई जगहों पे वो पार्ट मिसिंग है, वो थॉट मिसिंग है. हमको ये काम करना है, बट क्यों करना है? द फियर ऑफ मिसिंग आउट, एज शी राइटली सेड, यस दैट्स द रीजन. ऑन द सेम टाइम a few companies understand why they are doing it. So it's a mix of both in this industry. ओके. लेकिन जैसे वो आता है उस हाई लीडरशिप लेवल से नीचे में, वहां पे आके वो डेफिनेशन ऑफ वाई गेट्स डाइल्यूटेड. उनके लिए होता है आपको टारगेट पूरा करना है, वो दैट बिकम द टारगेट देन, एंड द वाई पार्ट इज टोटली मिसिंग देयर, एंड दैट इज द प्रॉब्लम. That is a sensitization comes in place. Exactly. Okay. That has a sensitization comes in place, which involves a lot of training, education. Enabling that environment is important. Hiring that people comes next. First, make sure you are ready to accept. I think that adaptability is important. Making your workplace efficient enough to give the safe and inclusive environment to diverse candidate, that is important. आज की डेट में आप 5 कंपनी से बात कर लो कि आपने क्या क्या किया है, क्या एक्स्ट्रा किया है. कुछ बोलेंगे भाई मैंने एक पॉलिसी डाल दी है जो सपोर्ट करता है. आपने कितनी बार पूरी टीम की ट्रेनिंग करवाई है पूरी कंपनी वाइड में कि भाई दिस इज इम्पोर्टेंट, क्यों करना है. कितनी बार आपके इंटरव्यू पैनल्स में एक डाइवर्स कैंडिडेट होता है उस बायस फैक्टर को रिमूव करने के लिए? बहुत कम. रिक्रूटर्स को पोजीशन भरनी है, टीएमआईएस को टारगेट मिले हुए हैं, बिजनेस उनके सर पे तलवार लटकाते रहते हैं कि 3 महीने हो गए पोजीशन खत्म नहीं हुई है. तो एक रेस है, एक सब भागे जा रहे हैं. कैसे करना है, क्यों करना है, सबको नंबर छापने हैं, स्क्रीन दिखाना है. नो So how to do diversity right? I think you should start feeling from inside. Okay. You have to do it and why you have to do it. You should have passion for it. Yeah. And then you can do it. I'm not saying running behind target is a bad thing. But only running behind the target is a bad thing. And that's what I'm saying. The moment you start feeling why it is important, I think you can do it in much more structured and accomplished manner. Those things. You can achieve your target also. And you can do it better. You should have a focused approach. How do we want to do it? Different ideas. Experiment थे. Simple example. कैसे करना है? I told my team member who's university कि let's pick up the colleges, the women engineering colleges to achieve that. And that's how we started all the interns. 100% women engineers we picked up as an intern. Now it may sound to some as a discrimination again. Women versus men. But that's where equity plays a role, right? But yeah, that's where equity plays a role, and that's why you have to create the balance. आप एक घर में आटा रखा है, आप और आटा क्यों लाओगे? चावल लाओगे ना, दाल लाओगे. Creating the balance in the thali when you're eating lunch or dinner. But how critical is merit here? Merit was never compromised, and I never recommend merit should be compromised. That's No, very not important, not at all. Very important.
company should maintain the standard. Amazing. Recruiting team should meet that standard with the people outside. That is true equality. If the merit is compromised, it means we are still at that era when diverse candidates were rated and perceived lower than men. Then it becomes a problem again. Yep. And we don't need to do that. We don't have to do that. It is a equality. It is about equality. Yeah. If we are equality, then let's not degrade or downgrade the merit, Well said. your criteria and the bar for that. So as we are talking just women about women right now, तो अभी अगर कोई LGBTQ talent आए या person with disability talent आए जिसको education ही नहीं मिला, उनको समाज से उन्होंने बोला आप निकलो या फिर अपने घर से निकलो, उनको तो education नहीं मिला, तो उसमें तो do you think that we have to compromise merit? If we have a great training system in place, then why not? अब जैसे कि सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको उसके लिए, ठीक है ना. फॉरगेट द IT इंडस्ट्री फॉर एनी स्किल, एनी कैटेगरी ऑफ द लेबर क्लास. मदरबोर्ड डिजाइन करना है, कुछ तो बेसिक स्किल होनी चाहिए. Definitely. Now at this point of time as a leader I have to think about क्या skill, minimum skill required to be successful on this job, and what are the trainable skill Yeah. to be successful on this job. Part A, existing skills, if that works. Trainable skill, if the person attitude is right, behavior is okay, then why not? अगर मिनिमम क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है तो मुश्किल है. और आपके पास एक फुल फ्रेश ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है विच कैन इनेबल द पर्सन, Right. ठीक है ना, to be successful down the line 6 months or 1 year. And if you do not have that plan, which many startups or many mid-sized companies may not have leverage, then it could be a difficult call at that point of time. लेकिन अगर वो सिस्टम इन प्लेस है, adaptability है, leaders know why they are doing the job, the recruiting team know why they are doing the job, HR has welcomed all the ideas with open arms, I think that can be done. So there's not one is only stakeholder in this case. Everyone is. It's a collective effort by all the functions, and that's how it should be taken and done. So एक जो टॉपिक है जैसे डाइवर्स कैंडिडेट्स को कैसे पता चले कि ये कंपनी बहुत इंक्लूसिव है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर ब्रांडिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. सो हाउ टू डू एम्प्लॉयर ब्रांडिंग राइट टू गेट द अटेंशन ऑफ डाइवर्स कैंडिडेट्स? एक जो वर्ड है ना एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, हाँ. मुझे आज तक समझ में नहीं आता है कि मतलब आदमी कहना क्या चाहता है. ठीक है ना, एंड मेनी टाइम आई हैव सीन दैट एम्प्लॉयर ब्रांडिंग में आप क्या कहना चाहते हो, कितना पैसा है, कितने एम्प्लॉय हैं, कितने रीजन्स हैं, कितना मार्केट शेयर है. एम्प्लॉयर ब्रांडिंग क्या है? आज की डेट में अगर आप कुछ एक रिपोर्ट्स देखोगे, और एम्प्लॉयर ब्रांडिंग क्यों करते हैं, फ्रॉम टैलेंट एक्विजिशन पॉइंट ऑफ व्यू आस्किंग अबाउट. There are two ways of looking at it. One is engagement of internal employees, one is talent attraction and retention. Right? Attraction point of view से जो हम employer branding करते हैं ना, वो करते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं. Obviously. And it has no idea what audience want to see. आज के डेट में आप देखो, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड, जो टॉप 3 फैक्टर्स थे कि वाई कैंडिडेट्स आर चेंजिंग द जॉब, मेनी रिसर्च आर अवेलेबल अराउंड देयर. आप गार्टनर ले लो, गैलप ले लो, मैकेंजी का ले लो, KPMG ले लो, लॉट ऑफ रिसर्च अराउंड दैट. वो 3 फैक्टर अभी भी वही हैं, and not many companies are targeting those factors when they are doing the employer branding initiatives. Like what are the 3 factors? Is the job profile. Okay. Are we selling the job in the correct way? Okay. ठीक है ना. Second is stability. Okay. ठीक है ना. And third is your growth. आज भी हम ये करते हैं कि इंटरनल बंदा छोड़ के जाता है 10 लाख पे, हम बाहर लेकर आते हैं 15 लाख का बंदा. हम कभी नहीं सोचते हैं भाई 10 लाख का 15 लाख क्यों नहीं कर देते हैं. क्यों नहीं करते हो लोग? हाँ, वही क्वेश्चन है. घर की मुर्गी दाल बराबर. तो दे वेट फॉर द रेजिग्नेशन टू कम एंड डू द जॉब. इफ दे गेट अ नैब ऑन द मार्केट पल्स की व्हाट इट इज गोइंग, हाउ इट इज गोइंग, हाउ इट वर्किंग आउट, दे विल बी एबल टू डू इट. इफ यू डोंट डू दैट एनालिसिस रेगुलरली, देन यू कांट.
So at least look at your 8 talents in the company and do the job. Why you want to lose them? Well said. If you can't do for all. Yeah. Now coming back to your part. कैसी एम्प्लॉय ब्रांडिंग करनी है तो DNI को बताने के लिए आई थिंक अवेयरनेस इज द बेस्ट थिंग रेस्ट यू कैन लीव इट टू देम यू कांट प्रेशराइज देम ओके फॉर एनी कैंडिडेट नॉट फॉर द ड्राइवर एनी कैंडिडेट यू शुड नो what a diverse candidate may look for before putting your any employment branding initiatives. What they want to look for. What do they want to look for? Come back. Policies or Come back and see, do you have all those things? If not, then fix that first. And then start promoting that. working on policies or Policies, environment, cultural thing. ठीक है ना? तो हमको लगता है कि जो भी न्यूज में आया है सब उठा के शेयर कर दो कंटेंट ओवरलोडिंग एंड दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन जो हमारा टारगेटेड कंटेंट होता है ना इट डजंट रीच द कम्युनिटी एकदम सही बात एंड इट गेट्स डाइल्यूटेड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दोस थिंग्स शुड नो द कम्युनिटी यू आर टारगेटिंग द कंटेंट यू आर टेकिंग थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज यू हैव I think you should go with the combination of all three in a very balanced manner. Okay. And just posting and putting content on LinkedIn media and social media doesn't help. I think you should keep talking also. Yeah. Meeting with people are more important because अभी भी इंडिया में लोग हैं जो कि कपड़ा छू के खरीदना पसंद करते हैं तो इंडिया में भी वो बंदे हैं और डाइवर्स पूल है जो कि मिल करके जाना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि ऑनलाइन देख करके समझ जाए कि कंपनी क्या करती है. It's again the mindset and the social difference here. How people in Western countries think, how people hear things. It's a different approach altogether. So my last question is, what is your message to the organizations who are starting their journey in diversity and inclusion? Understand what they need. Okay. First, make sure you're ready for that. And then go and hire them, attract them to come and join a company. And always keep it hard. You're ready to accept, your employees are ready to accept. And adaptability, sensitization training has been done properly for everyone. And you have a strict measures to see the effectiveness of the whole program. Very critical. Otherwise, be part of the rat race all the time, meeting the numbers, showing on a big PPTs and dashboard on the projector screen, and that was the end of the story. This was so great. मुझे बहुत सीखने को मिला आज. I'm so impressed. The best part was that जो आपने वाई वाली बात बोली ना कि वो टॉप पे तो समझ आ जाती है बट जो बॉटम पे लोगों को करना है एक्चुअली एग्जीक्यूट उनको वाई पता ही नहीं होता. उनको बस एक टारगेट दिया था आपको इतना डाइवर्सिटी कोटा करना है. वो बहुत क्रिटिकल बात है. इफ दे नो द वाई ना वो खुद करेंगे. And for that I won't blame the people who are running behind the targets. Yes. Because as a leader somewhere it is our job also to show them the big picture, the strategic way of doing things, why we are doing that. हमारे पास इतने सारे strategic thing होते हैं ना हम उनको उसमें एक नंबर देके छूट जाते हैं कि भाई 10 बंदे हैं 5 बंदे डाइवर्सिटी इंटरव्यू होने चाहिए उसमें से 2 हायर होने चाहिए हमारा काम खत्म. तो हमको लगता है कि ऐसे चीज़ों को इवेलुएट करना बहुत आसान होता है. तो हम वो एक सेंस ऑफ और जो पैशन होता है कि व्हाई वी आर डूइंग दैट इट नेवर कम्स इन टीम्स एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम इन लॉन्ग रन. Perfect. I think Anupam, this was really helpful. Thank you so much. Really appreciate your time. Thank you so much. Thank you so much for coming.